तो 4-5 दिन से मैं देख रही हूँ जो कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुआ। मतलब रोज़ मैं न्यूज़ देख रही हूँ, एकदम है ना डर लग रहा है मुझे, है ना खुद को सेफ फील नहीं हो रहा है, एकदम ऐसे डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। और मम्मी पापा भी है यहाँ पे, और मुझे ऐसे लगता है कि मुझे है ना इस बारे में कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि देखो जो भी हुआ बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। बहुत सब लोग ऐसे, सारी लड़कियाँ ऐसे डरी हुई है। तो पापा क्या लगता है आपको? देखो, लड़कियां है ना इस बारे में कुछ बोल भी नहीं सकती। हाँ ठीक है, ये क्यों होता, बस यही उनके पास क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा होता क्यों, वही यही उनके पास, लड़कियों के पास क्वेश्चन रह जाता। और इस क्वेश्चन का आंसर जेंट्स के अलावा, मेल्स के अलावा और कोई नहीं दे सकता। लड़कियों के साथ में बस ये क्वेश्चन रह जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों करते, ऐसा क्यों होता, ये जेंट्स लोग ऐसा क्या मानसिकता पाल के रखते। इसका आंसर कोई जेंट्स लोग आज तक दिया नहीं और इसके आगे भी कोई देगा नहीं। ये क्या उनके दिमाग में चलता और ऐसा वो क्यों कर देते। ठीक है, लेडीज लोग ये पता कर ही नहीं सकते कभी कि क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा, क्यों ऐसे वो करते, ये ऐसे कार्य को क्यों ऐसे अंजाम देते। तो देखो, आज है ना मैं पहले ही एक सॉरी बोल दूं कि मेरी बातें चुभ सकती, लेकिन ये डार्क रियलिटी है। सबसे पहले तो हमें ना ये ऐसे क्यों होता ना, वो एक बार हमको ना सोचना पड़ेगा डिटेल में। हाँ, तो एक अपने आप को है ना एक पीछे लेके एक सोचो कि ये सोसाइटी बनी कैसे। ये दुनिया को बनाने का काम मिला स्त्री को, कि जिससे ना ये दुनिया क्रिएट होती। ठीक है, जानवर हो चाहे इंसान हो, ये ना स्त्री से ये दुनिया क्रिएट होती। और ये दुनिया को ठीक से चलाने का काम मिला जेंट्स लोगों को। ठीक है, तो जेंट्स लोगों ने इसका पूरा फायदा उठाया और है ना ये सब स्त्रियों पे हावी हो गए। ठीक है, और उन्होंने ना मतलब हम ही प्रोटेक्टर, हम ही सब कुछ, हम ही सारी सोसाइटी डिसाइड करेंगे, हम ही सारी सोसाइटी बनाएंगे, सारी लेडीज हमारे अंडर में ही काम करेंगी, अब हम ही लीड और हम ही किंग। ये उनकी मानसिकता सबसे पहले से उन्होंने ऑलरेडी बना ली। एज अ जेंट्स मैं ये बोल रहा हूँ कि उन्होंने ऑलरेडी ये मानसिकता से टोटली बना ली। उन्होंने सोच लिया कि है ना जेंट्स मतलब हम आदमी हम ही किंग है। ठीक है, उन्होंने खुद के लिए कपड़े बनाए, उन्होंने नामर्द की हद ये पार कर दी कि उन्होंने ना ये भी डिसाइड कर लिया कि लेडीज क्या पहनेंगे। ये फैक्ट बात है। हाँ, खुद ही ने खुद के लिए कपड़े बनाए, खुद ही ने ये भी डिसाइड किया कि लेडीज क्या पहनेंगी। खुद कुछ भी बात कर सकते और खुद ये भी डिसाइड करके कि लेडीज क्या बात करेंगे। ठीक है, हाँ, कुछ जेंट्स लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा ना अपने अंदर झांक के देखना कि है ना हम जेंट्स वैसे ही होते हैं। हाँ, खुद ही सब करेंगे, खुद ही बनाएंगे, खुद ही स्टैंडर्ड सेट करेंगे, क्या पहनना है वो भी खुद ही। अरे कभी पूछा कोई लेडीज को पूछा कि भाई तुमको क्या पहनना है, तुमको कैसे रहना है, वो खुद डिसाइड करेंगे कि मैं तो ऐसा रहूंगा, लेडीज भी ऐसे रहेंगे, सब ऐसा रहेंगे। ये मानसिकता है। लड़की को बोलेंगे 7 बजे घर पे आना चाहिए, ये पहनना चाहिए, वो ऐसा ही रहना चाहिए, इतना ही हंसना है, इतना ही मुंह खोलना है, इतना ही बात करनी है, बात ज्यादा करनी नहीं है, पब्लिक प्लेस में बात भी नहीं करनी है। ठीक है, इतना सारे रिस्ट्रिक्शन लड़कियों को, लड़कों को सिखाया है कभी? पूछा उसको 7 बजे 10 बजे लड़के बाहर निकल रहे, क्योंकि दिन उनका रात को 10 बजे शुरू हो रहा ना। लड़के क्या कर रहे, रात को 10 बजे बाहर निकल रहे। उनको पूछा ए कहाँ जा रहा, पूछा किसी फादर ने पूछा, हाँ कोई माँ ने पूछा ए चल कहाँ जा रहा, उसको पूछा कि तेरे 16-17 की तेरी उम्र, तू पापा की गाड़ी की चाबी लेकर कैसे तू बाहर निकल रहा, अरे रात को 10 बजे क्या काम है, हाँ कौन तेरे साथ में उठ रहे बैठ रहे, कौन घूम रहे, उनको कभी पूछा? नहीं पूछा। सिर्फ ना लड़कियों को ही दबा के रखा गया। ठीक है, ये बाइक में इधर उधर घूमेंगे, इसको फॉलो करो उसको, क्योंकि दे आर फ्री, उनको किसी चीज का डर नहीं है, दे आर फ्री, वो इसको फॉलो करेंगे। कोई लड़की अगर जा रही है तो उसको फॉलो कर, कोई अगर बाई चांस किसी ने ऐसे लड़की ने से आई कॉन्टेक्ट हो भी गया, उनको सिग्नल मिल गया। आप समझो लड़कों की मानसिकता क्या है, उनको सिग्नल मिल गया कि उसने मेरे पास देखा, अब मैं उसको फॉलो कर सकता हूं, मैं उससे बात कर सकता हूं और रिटर्न में उसने मुझसे बात करनी चाहिए। अगर रिटर्न में लड़की ने ऐसे मुंह करके अगर वो लड़की चली जाती तो वो पूरा मतलब ये हो जाता कि उसका ईगो इसमें आ जाता कि उसने मतलब मेरे सामने मेरे ऐसा मुंह फेरा क्यों, ये ईगो में आ जाते। ठीक है, 36 आवर्स की उसका वर्किंग ड्यूटी थी, क्या ऐसे जरूरत पड़ी? अच्छा वो डॉक्टर है, वो तो मना कर भी नहीं सकते उसके जॉब के लिए। ठीक है, तो इसके ये फेल्योर किसका है, ये कि उसको 36 घंटे काम करना पड़ रहा, मतलब मैन पावर की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, राइट? तो ये फेल्योर किसका है? सिस्टम का फेल्योर है। फिर उन्होंने पूरे सफिशिएंट डॉक्टर्स क्यों नहीं वहाँ पे हायर किए गए? बराबर है, सफिशिएंट डॉक्टर्स वहाँ पे होना चाहिए ताकि एक एक डॉक्टर को ऐसे 10 घंटे 8 घंटे के ऊपर काम ना करना पड़े। ठीक है, उनको भी रेस्ट चाहिए, उनको भी घर जाना है, उनको भी अपने लोग हैं, उनको भी ना सेफ होना है। हाँ, तो और
जेंट्स लोगों का क्या काम है, जिसका ना वहाँ कोई पेशेंट है ना खुद कोई पेशेंट है, वो जो इंसान जो भी अभी अरेस्टेड है उसका क्या काम है, वो क्यों जा रहा है, उसका क्या काम है वहाँ पे। और देखो ये जो केस है इसमें ना बहुत बड़े बड़े लोग इसमें ना बिल्कुल इन्वॉल्व है इसके अंदर, ठीक है। वो जो प्रिंसिपल की बात हो रही बिल्कुल इसमें ना बहुत वो जो डॉक्टर ये तो एक प्लान, उसको ख़त्म करने का ये पूरा प्लान था। बाकी जो सारी चीज़ें हुई तो वो एक्स्ट्रा एक एड ऑन थी, ठीक है, एक आदमी के सोच की, ठीक है, एक एक्स्ट्रा एड ऑन थी, वो एक आदमी के सोच की, उसके मानसिकता की, ठीक है। और वो क्या जानती थी, वो डॉक्टर क्या जानती थी, उसको वो बहुत कुछ जानती थी, वो हॉस्पिटल के बारे में जानती थी। अब जैसे हमने न्यूज़ में सुना कि प्रिंसिपल के ऊपर है ना बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे कि वो रिश्वत लेते थे किसी की पोस्टिंग के बारे में, किसी के कुछ के बारे में। तो मतलब है ना प्रिंसिपल तो इसमें है ही है शामिल, ठीक है। प्लस उसके ऊपर के भी बहुत सारे अथॉरिटी जिनको बहुत सारा फ़ायदा पहुंचता था, बहुत सारा बड़ा इसमें से स्कैम बाहर आ सकता, बहुत सारी चीज़ें इसमें से बाहर आ सकती, इसलिए है ना ये वहाँ पे दबाने की कोशिश की है, ठीक है। तो जैसे कि अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि भाई जिसने ये सब गलत काम किया है उसको फांसी देनी चाहिए। नहीं, वेट करो, उसको फांसी दे देंगे तो सब तो चाहते ही है, ऊपर वाले लोग भी वही चाहते हैं कि उसको फांसी दे दो, खत्म करो। लेकिन उसके ऊपर और कौन लोग बैठे हैं वो जानना, उनका नाम ना है। हाँ, उनका जानना जरूरी है। ये कीड़ों को मारने से कुछ नहीं होगा, वो कीड़े पैदा कौन कर रहे हैं, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। फांसी तो होगी उसमें, नो डाउट। जो दोषी है उनके ऊपर तो फांसी होगी, उनको तो सजा तो मिलेगी उसमें, ये तो जुडिशियल सिस्टम करेगा। लेकिन अभी के लिए तो वेट करना पड़ेगा, अभी के लिए तो पहले ये जानना जरूरी है ऊपर और कौन लोग हैं, ठीक है। और देखो जैसे कि हम जुडिशियल सिस्टम की बात करते, जैसे कि हम अपने बच्चों की बात करते, अपनी लड़कियों की बात करते, तो देखो जुडिशियल सिस्टम है ना तुम्हारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। अगर जुडिशियल सिस्टम देखो सबसे बड़ी है जान, ठीक है, जान, और लड़कियों के लिए उनके रिस्पेक्ट और जान, ये सबसे बड़ी है। अगर तुम्हारी जान पे बन आए, यू आर फ्री। आप अब हो सकता कि मेरी बात किसी को सही ना लगे कि भाई ये लीगली सही नहीं है। देखो लीगल सिस्टम अपनी जगह, जान पे बन आए, खत्म, एंड करो। जो तुम्हारी जान का खतरा बन रहा वो खतरे को एंड करो, यही नियम है, यही नियम है, दुनिया का ये नियम है। तुम्हारे जान पे बन आई, खत्म करो। देयर इज नो लॉ, देयर इज नो कायदा कानून, कुछ नहीं है जान के ऊपर, ठीक है। ये तुम्हारी जान को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ठीक है। और अगर ये इतना सा भी चूकते तुम्हारा तो तुमको प्रोटेक्ट करने से, तो तुमको सीधे वो जो खतरा जो तुम्हारे तरफ आ रहा है, तुम्हारे फैमिली की तरफ आ रहा है, आपको उसको खत्म ही करना है। सेल्फ डिफेंस नहीं, अटैकिंग सीखो गर्ल्स। और फिर वापस वही बोलना पड़ता है हमको गर्ल्स को कि हम तो नहीं सुधरेंगे। एज ए जेंट्स बेशर्मी के साथ ये बोलना पड़ता है, जेंट्स हम तो नहीं सुधरेंगे। तुमको ही एज ए फादर ये बोलना पड़ता, ये गलत नहीं है, ये ठीक है, ये गलत नहीं है, बेशर्मी के साथ बोलना पड़ता है कि जेंट्स नहीं सुधरने वाले, हमको ही अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को, बहनों को, इनको हमको ही बचा के रखना पड़ेगा। उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन न चाहते हुए भी उन्हीं के ऊपर डालना पड़ेगा। कितनी गलत बात है, बोले तो नहीं क्या, ये बोलना पड़ता है। मालूम क्या, भाई लोगों, जो बहनों के भाई है, अगर तुम अपने ना बहन के लिए तुम शेर बन रहे ना, तो तुम बाहर जाके ना किसी और के बहन के लिए कुत्ता या सुअर मत बनो। तुम्हारी बहन को तुमको प्रोटेक्टेड रखना है और बाहर निकल के दूसरे के बहनों को तुमको छेड़ना है, भाई ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तुम्हारी बहन को भी अगर कोई छेड़ेगा तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इस बात को। तुम मारने के लिए निकलेंगे, तुम दुनिया खत्म करने के लिए निकलेंगे, तुम अवतार ले लेंगे, बड़े हो जाएंगे तुम। लेकिन जब तुम यही सारी चीजें बाहर जब करेंगे तो कोई तुम्हें कुछ बोलना नहीं चाहिए, तुम्हारा ईगो हर्ट हो रहा उसमें। जो हुआ वो तो बहुत गलत था और ये चीजें नहीं रुकने वाली, ये होती रहेगी, ये होती रहेगी। इसके लिए स्ट्रॉन्ग कानून लाना चाहिए ना। स्ट्रॉन्ग कानून, देखो जैसे कि तुमने एक सुना होगा कि फांसी तो दे ही रहे, और अगर झटपट फांसी देने वाला अगर कानून भी आ जाए तो ये जो अत्याचार करने वाले, ये जो हरामीपना करने वाले ये जो जेंट्स है ना, ये लड़कियों को जिंदा छोड़ेंगे नहीं, मार ही देंगे उनको, वो तुरंत मार देंगे, ठीक है। ये जो हार्ड कानून के डर से, लेकिन ये वो पाप करना नहीं छोड़ेंगे। ये सोसाइटी के ना हार्श रियलिटी है, ठीक है। सिस्टम, कानून, कायदा सब अपनी जगह पे है, लेकिन अगर तुम्हारे जान पे बना है, खत्म करो वो सामने का थ्रेट, खत्म करो। और सबसे बुरी बात देखो क्या है, पता है क्या लीगल सिस्टम की सबसे बुरी बात, अगर आपके बहन बेटे के साथ में कुछ हो जाए, हाँ, तो आप है ना सामने वाले दोषी के लिए कुछ नहीं कर सकते उनको।
आपको जाना पड़ेगा लीगल सिस्टम के पास, और लीगल सिस्टम डिसाइड करेगा कि उसको क्या होना है। उसमें लगेंगे 10-15 साल, और 10-15 साल आप वेट करेंगे जस्टिस के लिए कि भाई आपके बहन के साथ में जो हुआ था 15 साल पहले, और अभी तक इसको सज़ा नहीं हुई, अभी तक इसको फांसी नहीं हुई। लीगल सिस्टम का सारा अपना ये सब कुछ चल रहा है। पहले ऐसे नहीं होता था, जब किंग राजा महाराजाओं के तब ऐसा नहीं होता था। तब ये राइट था, अगर मेरे बहन बेटे के साथ में कुछ हुआ है तो मुझे राइट है कि मैं सामने वाले खत्म कर दूँ, ठीक है, मुझे क्वेश्चन नहीं करेगा कोई, क्योंकि साबित है कि उसने हमारे साथ गलत किया, मैंने उसको खत्म कर दिया। लेकिन अभी वैसा नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा, जहर का घूंट पीना पड़ेगा, आपको पीते रहना पड़ेगा, आपको वेट करते रहना पड़ेगा। फिर लीगल सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स है जिससे ना आरोपी बच जाते, या सही आरोपी को सजा नहीं होती, उसमें कीड़े पिस जाते, ठीक है। करने वाला वो बस एक कीड़ा है, जिसने आज ये पाप किया कलकत्ता में, तो वो बस एक कीड़ा है। कीड़े के ऊपर ना बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनसे ना बहुत सारी बातें बाहर आ सकती, ठीक है। ये एक मानसिकता रहती, मानसिकता से जेंट्स लोग ये जो हरामीपना करते हैं, ये ना जेंट्स के मानसिकता के अंदर है। और ऐसे ये केस के लिए ये जो ना लेडीज़ के ऊपर ये जो अत्याचार होता, इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता, ठीक है, कि उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने, उसने वैसा, अरे उसने ऐसे कपड़े पहने, वो लड़की बाहर कैसे कपड़े पहन के घूम रही, तेरे पास मुंडी है ना, तू उधर घुमा मुंडी, तू मुंडी उधर घुमा दूसरी साइड में, तू मत देख, आए ध्यान में, तू मत देख। उसने छोटे कपड़े पहने, तेरे को क्या करने का है, सीधी बात है, तेरे को क्या करने का है, हाँ। तो माँ बाप ने भी है ना अपने बच्चों पे ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कहीं ऐसे कमेंट पास तो नहीं करते, किसी को फॉलो तो नहीं करते, किसी को ऐसे परेशान तो नहीं कर रहे। उनका सोशल मीडिया भी देखो, कहीं वो किसी के नीचे जाके कमेंट, लड़कियों को ऐसे सेक्सुअल कमेंट तो नहीं कर रहे। ये ध्यान, इसका ध्यान, अगर अपने बच्चे छोटे 18 से कम है तो उनके ऊपर ध्यान रखना है। 18 से बड़े भी हो गए, आजकल के लड़के 25-25 साल के हो जा रहे हैं, लेकिन 15-16 साल के ऊपर की उनकी समझ नहीं है उनकी। उसने से कपड़े पहने थे तो मैं क्या करूँ, मैं देखूँ तो मैं पापी, मैं, हाँ मत देख, मुंडी है तेरी, घूमती इधर उधर घूमती, उसको घुमा उधर दूसरी तरफ, तू तेरा काम कर, उसको जाने दे, उसको जो पहनना है पहनेंगे, उसको जैसा रहना है रहेंगे, वो उसका देखेंगे, उसके माँ बाप देखेंगे, वो लड़की का, वो तेरे को क्या करने का है। लड़की अगर अकेले में है या तो वो कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह नहीं है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। और तुम ठहरे फट्टू, तुमको कुछ कर नहीं सकते, उसके ऊपर आफत बंद आ गए, तुम भागेंगे। जेंट्स लोग आए ध्यान में, उनके ऊपर आफत आ गए तुम भागेंगे, और आफत किससे आएगी, जेंट्स से ही आएगी। और बचाना किसको है, लेडीज को, किससे, जेंट्स से। बचाएगा कौन, जेंट्स। आयरनी, आए ध्यान में, ये मतलब जेंट्स लोग ही सारी सोसाइटी बनाएंगे, सारे स्टैंडर्ड सेट करेंगे, अपने हिसाब से सबको जियाएंगे। अगर हमारे हिसाब से नहीं जीते तो तुम्हारे साथ में जो लड़कियों जो तुम्हारे साथ में हो रहा वो सही है, ये ऐसा जेंट्स ही बोलेंगे। डील विद इट। यही चलता आया, ये चलता रहेगा। अपनी सेफ्टी तुमको खुद ही करनी है, ठीक है, तुमको खुद ही करनी है। हम ना ऐसे कंट्री में रहते जाते ना, स्त्री मतलब ना वो देवी रहती है, और देवी के पैरों में तो खुद भगवान अपना सर नीचे झुका देते हैं। कैसे इंसान, लोगों को समझ में नहीं आया कैसे इंसान मतलब ये हो गया। हाँ, मान के चलो कि भाई हर स्त्री है ना देवी का रूप है। जिन्होंने भी ऐसे किया है ना, तो उनको सबको ना चाकू से कट करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जितने भी आरोपी होंगे। और मेन आरोपी को ना डायरेक्ट फांसी की सजा होनी चाहिए। देखो कैसा है कि देखो कानून कायदे में रह के सिस्टम काम करता, लेकिन हमको ऐसा भी कोई एक व्यक्ति भी तो चाहिए कि जो है ना ये सिस्टम के बियॉन्ड जाके भी काम करे। थोड़ा सोचो, हम अपना वोट किसको डालते हैं, क्या करते हैं, ये भी थोड़ा सोचो समझो इस बात को। हमको कोई एक ऐसा व्यक्ति भी चाहिए, लड़की के साथ गलत हुआ ना, कानून उसको सजा देगा, उसमें 10 साल लगेंगे, लेकिन उसको सजा मिलनी चाहिए ना। अब कानून के अंदर रहेंगे तो 10-15 साल लगेंगे, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जो कानून के बियॉन्ड जाके उसको सजा दे दे 10-12-15 दिन में। तो ऐसा व्यक्ति भी चाहिए। तो अपना वोट, जब समझने वाले समझते होंगे इस बात को, तो अपना वोट डालते टाइम पे भी है ना ये सोचा करो। हाथ दुखरा ला, तो अपना है ना, हाँ अपना है ना वोट डालते टाइम पे ना सोचो। और फिर से एक बार हम ये बोलेंगे कि मतलब देखो, गर्ल्स जेंट्स लोग कभी नहीं सुधरने वाले। जब भी उनको मौका मिलेगा वो ये सारी चीज़ें, ये सारी हरकतें, ये सारा अत्याचार, ये वो सब करते रहेंगे। आपको अपना ही देखना पड़ेगा। यही एक नामर्दाना सोसाइटी है, ठीक है, जेंट्स की बनाई हुई। एज ए जेंट्स मैं बोल रहा, एक्सेप्ट करता
कि ये नामर्दाना सोसाइटी है, जेंट्स की बनाई हुई, जहाँ जेंट्स ही रूल्स बनाएंगे, जेंट्स ही उस रूल्स को तोड़ेंगे, जेंट्स ही आपके ऊपर सारा अत्याचार करेंगे और फिर वो जेंट्स ही आपको बचाने के लिए आएंगे। ये ही वो नामर्दाना सोसाइटी है। बस आपको खुद ही सेफ रहना पड़ेगा जेंट्स से। बस क्या क्या बोलना है इसमें, क्या बोलना है, ले क्या बोलना क्या है। मुझे तो अभी हमारी बेटी तो मुझे खुद बहुत डर लग रहा है, बहुत ज्यादा। और जो लोग एक बेटी के माँ बाप हैं तो वो सोच वो समझ सकते हैं। देखो कितना बुरा है, ये सब नहीं होना चाहिए। जितने फादर से वो आप सब देख रहे होंगे, अब भाई रहते जो मतलब 25-30 साल में, वो शायद से नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन जो भी फादर्स है जिनकी बेटी है, आप ये मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं ये जो जेंट्स के लिए जो मैं बोल रहा, ये बात सच है। कोई जेंट्स बदलने वाला है नहीं, ठीक है। हमारी बेटी को ना हम ही खुद हमें उनको हमें संभालना पड़ेगा। अगर आप बेटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला, जैसे कि हमको डालना पड़ता है, हमको भी तो रिस्ट्रिक्शन डालना पड़ता है, लेकिन इतना भी रिस्ट्रिक्शन नहीं डाले कि जेंट्स के वजह से हमारे बेटी घर में बैठे रहे, तो हम खुद उसके साथ जाएंगे। तो बेटी को फ्रीडम देना है तो सिक्योरिटी भी देना है, हमारी जिम्मेदारी है। बेटी का फ्रीडम नहीं मारना है तो हम उसका फ्रीडम उसको जीने भी देंगे और उसकी सिक्योरिटी हम खुद ही बनेंगे। इसलिए तो हम हमारे काव्या के साथ में भी हम जहाँ पे भी उसको जाना हो हम उसके साथ ही जाएंगे। ये हमको ही करना है। और फिर से एक बार गर्ल्स के लिए फिर सॉरी कि ये जेंट्स आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि कानून बनाने वाले भी यही है, कानून तोड़ने वाले भी यही है, और आपको ये सब चीज़ों से बचाने के लिए जो आने का ढोंग करते हैं ये भी जेंट्स ही है। सो आपको ही देखना है। जेंट्स है ना सिर्फ अपने ना फैमिली, एक फैमिली के लिए करता, और बाकी आप खुद दूसरे के फैमिली के लिए कितनी तकलीफ बनते हैं, जेंट्स को उस बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अपनी फैमिली सेफ है ना, मैं बाहर किसको कुछ भी बोलूंगा, मेरे को कोई रोक नहीं सकता। वो अधिकार सिद्ध करके रखा हुआ है, जेंट्स का ये अधिकार है, वो मान के बैठा है कि ये उसका अधिकार है, ठीक है। उसकी ये सोच नहीं बदली जा सकती। ये सोच तब बदलती जब है ना उसको खुद एक बेटी होती, ठीक है। और जब वो ये फेस करता कि भाई उसकी बेटी को कोई ऐसे तकलीफ दे रहा, तब उसको नहीं समझ आता उसको, ठीक है। जेंट्स नहीं बदलेंगे, उनकी जो मानसिकता है ये कभी नहीं बदलेंगी। जब भी उनको मौका मिलेगा वो ये अत्याचार करते रहेंगे, वो रुकेंगे नहीं। ऐसे जेंट्स को ना तुरंत मार देना चाहिए। लोगों ने सबने मिलके मार दो सबको जो ऐसे हरकतें करते हैं। जेंट्स रुकने वाले हैं नहीं। और जो भी अभी वो उसकी फांसी की डिमांड करे, फांसी तो उसको होगी, जिसने ये सब किया है उसको होगी, लेकिन और दूसरे भी 2-4 लोग हैं, 5-6 लोग हैं, या पता नहीं कितने सारे लोग हैं, और ये चेन कहाँ तक जाती, कितने सारे ऊपर के लोग हैं। कौन सा बड़ा स्कैम हॉस्पिटल में हो रहा था, शायद से वो डॉक्टर जानती थी। ऐसा जितना मैंने स्टडी किया, और आप 100% पढ़े हमने सारे, छोड़ो आर्टिकल का, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, क्योंकि हम भी लॉ स्टूडेंट्स हैं और हमको समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें होती कैसे, क्यों होती है, ठीक है। तो ये आप मान के चलो, ये स्कैम बहुत बड़ा ऊपर तक का है, और इसमें बहुत बड़े ऊपर के पूरे लोग शामिल हैं इसके अंदर। और देखो 10-12 दिन में है ना वो सब बाहर आएगा। रुकना नहीं, अगर रुक गए, ये मैटर छूट गया तो आगे ऐसे भी होते रहेंगे। आगे तो ये होते रहेगा, ये चाहे ये मैटर हो। अभी दिल्ली में निर्भया केस हुआ था, उसके बाद में कुछ रुका नहीं रुका। अभी ये कलकत्ता का केस होके 5-6 दिन हो गए। इन 5-6 दिनों में ये ऐसी दूसरी कोई वारदातें हुई नहीं देश में, हुई, बिल्कुल हुई। ये नहीं रुकने वाला, ये रुकेगा ही नहीं। कोई केस बड़ा बनेगा, पब्लिक में आएगा, प्रोटेस्ट होंगे उसके लिए, और कुछ केस के लिए नहीं होंगे, लेकिन ये रुकेगा नहीं, ये होता रहेगा। ये होता आया है और ये होता रहेगा। देखो वो डॉक्टर के साथ में जो भी हुआ, वो तो एक है ना लड़की का बाप या है ना कोई एक बड़ा वाला भाई है ना, ये समझ सकता कि ना फैमिली के ऊपर क्या बीतती जब अपने बेटी के साथ या बहन के साथ में, अपनी किसी के साथ में ऐसा होता। बाकी कोई लोग समझ नहीं सकते, ठीक है। तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी ये तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हाँ, उसके माँ बाप के ऊपर। और मैं ये भी बोल दूं कि जितने भी क्रिएटर इस मैटर पे वीडियो बना रहे, जो भी वो रेवेन्यू जनरेट कर लेते, समझो जैसे कि अभी ये वीडियो का कोई रेवेन्यू जनरेट होगा और हमारे तरफ से भी है ना, हम कुछ ऐड करके एक 50,000 का हम है ना, अगर सही से हमको उस लड़की के फैमिली का अगर हमको ये मिल जाए बैंकिंग डिटेल, ताकि हम उनको ये 50,000 हम उनको सेंड कर सकें, ठीक है। उन्होंने तो गवर्नमेंट का वो हेल्प लेने से तो मना कर दिया है, लेकिन आज की डेट में ना ये पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट। लीगल बैटल पैसे के सिवा नहीं लड़ी जाती, पैसा इसमें बहुत लगेगा और ये बहुत लंबा जाएगा अभी तक। तो मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा और हम हमारे तरफ से कुछ ऐड करके ऐसा एक राउंड फिगर 50,000 हम बिल्कुल हमारे तरफ से उस डॉक्टर के फैमिली तक
पहुंचाना चाहेंगे। और ऐसे बहुत सारे क्रिएटर जितने लोगों ने अपने वीडियो बनाया होगा, जो भी रेवेन्यू जनरेट किया है, आप सबको ना वो रेवेन्यू उस फैमिली तक पहुंचाना चाहिए। ये रेवेन्यू से तो कुछ होगा नहीं, जो चला गया है वापस आएगा नहीं, लेकिन लीगल लड़ाई लड़ने के लिए आज के डेट में पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसे की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने गवर्नमेंट का पैसा ठुकरा किया, हमको उस बात का बिल्कुल सल्यूट है फैमिली को। हम लोगों से, हम जो आपके साथ में खड़े, हम आपके लिए आवाज़ उठा सकते हैं और एक दूसरी एक आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो है पैसे की। उस पैसे से ही लड़ा जाएगा। हथियार से तो आज लड़ेंगे नहीं, कोई ताकत से तो लड़ा नहीं जाएगा। आज पैसे की जरूरत लगती है, पैसे से ही लड़ा जा सकता है। कोई हजारों क्रिएटर लोगों ने उनके ऊपर इस मैटर पे वीडियो बनाए होंगे। जो भी रेवेन्यू जनरेट किया है, आप उन फैमिली तक पहुंचाइए। उन फैमिली की डिटेल भी, अगर बैंकिंग डिटेल, अगर वेरीफाइड बैंकिंग डिटेल हमको अगर मिल जाती, तो हम 50,000 हमारी तरफ से भी हम उन फैमिली तक पहुंचाएंगे। ऐसा करके बहुत सारा रेवेन्यू फैमिली की तरफ जा सकता है, जिससे ना ये लीगल लड़ाई लड़ी जा सकती। बिना पैसे की लीगल लड़ाई आज की डेट में नहीं लड़ी जाती। देखो, मोमबत्ती जलाना, प्रोटेस्ट करना, ये सब चीज़ों से तो भाई गवर्नमेंट के ऊपर तो प्रेशर लाया जा सकता है कि भाई इसके ऊपर है ना लीगल कार्रवाई हो, लेकिन मोमबत्ती से उससे ये लड़ाई नहीं लड़ी जाती। ठीक है, इसके लिए ना पैसा चाहिए। तो जितने क्रिएटर्स है, जितने आप है ना, इसमें ना रेवेन्यू में ना उनकी मदद करो। इसमें लाखों रुपए लगने हैं, ठीक है, लाखों रुपए। लड़की के परिवार की मदद करो, इसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे। सब क्रिएटर लोगों ने पैसे बनाए होंगे, वो उनको बिल्कुल डोनेट करो। मोमबत्ती से नहीं होने वाला, मोमबत्ती नहीं, शस्त्र उठाना चाहिए। ये बस 2-4 दिन की बात रहती कि मोमबत्ती उठाए, बाद में सब ठंडा हो जाता। 4-5 दिन सब लोग ऐसे इकट्ठा होते, बाद में सब भूल जाते। अभी इसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम कोशिश करेंगे। देखो, जितना सा मोमबत्ती है, जो प्रोटेस्ट है, ये आज 10 दिन बाद या और कुछ दिन बाद ये सब चला जाए, लेकिन लड़ाई सिर्फ फैमिली को ही लड़ना है। और फैमिली वो टाइम पे कैसे लड़ेगी? फैमिली को चाहिए रहेगा पैसे, ठीक है, पैसे से ये लड़ाई लड़ी जाएगी। अभी के लिए लग रहा है कि मतलब है ना, पैसे मैटर नहीं करते, जो चला गया है वो पैसे से उसकी जान थोड़ी भर के आएगी, लेकिन लड़ाई तो पैसे से लड़ी जाएगी। कानूनी लड़ाई पैसे से, जीने के लिए भी कानूनी लड़ाई पैसे से लड़ी जाएगी। इसलिए ना सबको उनकी हेल्प करनी चाहिए। और हम उनका कोई दुख दर्द नहीं बांट सकते, हम दूर बैठ के समझ भी नहीं सकते कि उनके ऊपर क्या बीत रही है, कितना उनको तकलीफ हो रही है, हम नहीं समझ सकते। हम सिर्फ ना भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनको ना, उनके मन को शांत रखे और उनको ये लड़ाई लड़ने की हिम्मत दे। और वो अपने आंखों से, जितने लोगों ने उनकी ज़िंदगी, बेटी की ज़िंदगी बर्बाद की है, वो फैमिली अपने आंखों से उनका सबका पूर्ण पतन, पूर्ण नाश देखे। और वो भी जल्दी, लेट होगा नहीं। 1 महीने के अंदर सब खत्म होना चाहिए, वो लोग जिन्होंने भी ऐसे किया उनको। और ये हमें पकड़ के रखना पड़ेगा। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमको ये पकड़ के रखना पड़ेगा, ये मुद्दे को उठा के रखना पड़ेगा। खाली इसको ब्लेम करने से, उसको ब्लेम करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, इसको ब्लेम कर दो, उसको ब्लेम कर दो, इससे तो होने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये हमको ये मुद्दे को उठा के पकड़ के रखना पड़ेगा और फैमिली की हेल्प पैसों से करना पड़ेगी।